भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री सिद्धि विनायक महाराज की जय, श्री सन देवता की जय। नार्तो बलक्रमादा पादसोच्चो मापम शिखा धृतवता विभुतुपत्यम योगे मृत्येन चिकिदर्शनतानमन शीर्षारद भीमने। देवतेराज बलि ने अपने सिर पर स्वयं वामन भगवान का चरणामृत धारण किया था। ऐसी स्थिति में उन्हें जो देवताओं के राजा इंद्र की पदवी मिली, इसमें कोई बलि का पुरुषार्थ नहीं था। अपने गुरु शुक्राचार्य के मना करने पर अपने आप को भी समर्पित कर दिया। तो ब्रह्म चरणार्धम वृषम भगवान विवृद्ध भावेन साधु परितुष्ट उवाच योगम ज्ञानम च भागवत मातर सत्त दीपम दादुषे शरणा विदुरोशेव। नारद, तुम्हारे अत्यंत प्रेम भाव से परम प्रसन्न होकर हंस के रूप में भगवान ने तुम्हें योग, ज्ञान और आत्म तत्व को प्रकाशित करने वाले भागवत धर्म का उपदेश किया। वह केवल सन भगवान के शरणागत भक्तों को ही सुगमता से प्राप्त होता है। चक्रम च दिव्यद्रविक्षितम दक्षसु श्वेतेजा मंतरेषु मनुष्यंधरो विभ्रति दोष्टेषु राजेषु दमम विदधात स्वकीर्ततम सत्य त्रिपष्टु उष्टियम प्रसन्नचरित्र्यम। वही भगवान स्वायुभाव आदि मनवंतरों में मनु के रूप में अवतार लेकर मनु वंश की रक्षा करते हुए दसों दिशाओं में अपने सुदर्शन चक्र के समान तेज से बेरोक टोक निष्कंटक राज्य करते हैं। तीनों लोकों के ऊपर सत्य लोक तक उनके चरित्रों की कमनीय कीर्ति फैल जाती है और उसी रूप में वे समय समय पर पृथ्वी के भारभूत दुष्ट राजाओं का दमन भी करते रहते हैं। दंतत्रस्य सन भगवान समेव कीर्ति नर्मणा नृणाम पुरंजराम रुज आशुहंति गगने चे भागवता तरुवाकुरंदो आयुष्च वेद मनुषासत तीर्य लोके। स्वनाम धन्य सन भगवान धन्वंतरी अपने नाम से ही बड़े बड़े रोगियों के रोग तत्काल नष्ट कर देते हैं। उन्होंने अमृत पिलाकर देवताओं को अमर कर दिया और देवताओं के द्वारा हरण किए हुए उनके नियंत्रण भाग उन्हें फिर से दिला दिए। उन्होंने अवतार लेकर संसार में आयुर्वेद का प्रवर्तन किया। शत्रम शयाय विदो न प्रभृतम महात्मा भरुदुर्जा पदम नरकार्तिरलोप्सु दंत साविन कंटकम सुवीरिया चित्रम सप्तकृत्वर्तसन वृद्धापरशवदेन। जब संसार में ब्राह्मण द्रोही आर्य मर्यादा का उल्लंघन करने वाले नारकीय अपने नाश के लिए ही देववश बढ़ जाते हैं और पृथ्वी के कांटे बन जाते हैं, तब सन भगवान महापराक्रमी रूप में अवतीर्ण लेकर उनको तीखी धार वाले अस्पस्तरातसु मुखम कलश कलेश ईश्वाकुंच अवतरी गुना निर्देशे तिष्ठन्न वनम सदितानुज आविवेश अस्मन्न विरुद्ध दशकंदर आरती मार्चत। मायापति सन भगवान हम पर अनुग्रह करने के लिए अपनी कलाओं भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण के साथ श्री राम के रूप से इक्ष्वाकु के वंश में अवतीर्ण होते हैं। इस अवतार में अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपनी पत्नी और भाई के साथ वे वन में निवास करते हैं। उसी समय उसके विरोध करके रावण उनके हाथों मरता है। यस्मा आदुरुद्धो भड़यो मार्गम सपरिद्रम हर्वद दिग्दुक्षम दूरे सुनमत्रोषो सुशान दृष्टया तातमानम कारकोरो गणक्र चक्रम। त्रिपुर विमान को जलाने के लिए उद्धत शंकर के समान जिस समय सन भगवान राम शत्रु की नगरी लंका को भस्म करने के लिए समुद्र तट पर पहुंचते, उस समय सीता के वियोग के कारण बढ़ी हुई क्रोधाग्नि से उनकी आंखें इतनी लाल हो जाती है कि उनकी दृष्टि से ही समुद्र के मगरमच्छ, सांप और ग्रह आदि जीव जलने लगते हैं और भय से थरथर कांपता हुआ समुद्र झटपट उन्हें मार्ग दे देता है। वक्षस्थलम सक्षोरुजो महेंद्रवादेन्द्र विपुंबुजुष उड़ासहम सत्तो सुभियम स विनेश्यति दारुत विसुर्जतो धनुष उच्चतो सैन्य सन। जब रावण की कठोर छाती से टकराकर इंद्र के वाहन ऐरावत के दांत चूर चूर होकर चारों ओर फैल गए थे, जिससे दिशाएं सफेद हो गई थी, तब दिग्विजयी रावण घमंड से फूलकर हंसने लगा था। वही रावण जब श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता जी को चुरा कर ले जाता है और लड़ाई के मैदान में उनसे लड़ने के लिए गर्वपूर्वक आता है, तब भगवान सन श्री राम के धनुष की टंकार से उसका वह घमंड प्राणों के साथ तत्क्षण विलीन हो जाता है। भूमे मसुरेत वरुतो विमर्दयाम सन कलेशवया कलयासित कृष्ण केशम सन जातम करशक्ति जाननोपलक्ष्य मार्गम कर्माणि चातुर्षु बंधनानि
जिस समय झुंड के झुंड दैत्य पृथ्वी को रौंद डालेंगे, उस समय उसका भार उतारने के लिए सन भगवान अपने सफेद और काले केस से बलराम और श्री कृष्ण के रूप में कलावतार ग्रहण करेंगे। वे अपनी महिमा को प्रकट करने वाले इतने अद्भुत चरित्र करेंगे कि संसार के मनुष्य उनकी लीलाओं का रहस्य बिल्कुल नहीं समझ सकेंगे। केशव के अवतार ग्रहण कहने का अभिप्राय यह है कि पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान का एक केश ही काफी है। इसके अतिरिक्त श्री बलराम जी और श्री कृष्ण के सूचना देने के लिए भी उन्हें क्रमशः सफेद और काले केशों का अवतार कहा गया है। वस्तुतः श्री कृष्ण तो पूर्ण पुरुष स्वयं सन भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तोकेन जीवरनाम द्विलोक्याया स्थिरेमकस्य च पदा सकटा प्रवर्तम यद ऋताग्रतेन विष परशो उन्मलग्न वितात च उनो भाव्यम। बचपन में ही पुतना के प्राण हर लेना, 3 महीने की अवस्था में पैर उछालकर बड़ा भारी छकड़ा उलट देना और घुटनों के बल चलते चलते आकाश को छूने वाले यमलार्जुन वृक्षों के बीच में जाकर उन्हें उखाड़ डालना, ये सब ऐसे कर्म हैं जिन्हें सब भगवान के सिवा और कोई नहीं कर सकता। यदि वे व्रजे व्रज पशुन्न विशोत पीथान पालसुत जनुदोनुग्रह दृष्टोवृष्टया तच्युद्देति वीर्या विलो जीवा मुच्चाट ईश दुरंगम विरन रिंदयाम। जब कालिया नाग के विष से दूषित हुआ जमुना का नल पीकर बछड़े और गोप बालक मर जाएंगे, तब अपने सुधामयी कृपा दृष्टि के वर्षा से ही उन्हें जीवित कर देंगे और जमुना जल को शुद्ध करके ने के लिए वे उससे विहार कर देंगे तथा विष की शक्ति से जीव लपलपाते हुए कालिया नाग को वहां से निकाल देंगे। तथा कर्म दिवामी वैनमश्चम दाविगना सुचवने परिध्यामने सन उन्नति व्रजामत्तो विस्तृता कालम नेत्रे पिधाय सबलोनित वीरम। उसी दिन रात को जब सब लोग वही जमुना तट पर सो जाएंगे और दावग्नि से आसपास गुंज का वन चारों ओर से जलने लगेगा, तब बलराम जी के साथ वे प्रकट प्राण संकट में पड़े हुए ब्रजवासियों को उनकी आंखें बंद कराकर उस अग्नि से बचा लेंगे। उनकी यह लीला भी अलौकिक ही होगी, उनकी शक्ति वास्तव में अचिंत्य है। माता सुलभम सुतशनतु तदुमुष्यमाति निजामुत्तस्य वदने भुवानानि गोपी संवीक्ष शक्ति मनाम प्रतिभूता सीत। उनकी माताओं ने बांधने के लिए जो जो रस्सी लाएगी वही उनके उदर में पूरी नहीं पड़ेगी, 2 अंगुल छोटी ही रह जाएगी। तब जम्बाई लेते समय श्री कृष्ण के मुख में 14 भुवन देखकर पहले तो जशोदा भयभीत हो जाएंगी, परंतु फिर वे संभल जाएंगी। नंदम च मोक्षति भयाद वर्णस्य पाशाद गोपान विलोषु पहितान सुनना च हृतम निशिष मनामति श्रमेण लोकम विकुंठ मनुष्यति गोकुलम सम। वे नंद बाबा को अजगर के भय से और वरुण के पास से छुड़ाएंगे। मैं दानव का पुत्र व्योमासुर जब गोपालों को पहाड़ की गुफा में बंद कर देगा, तब वे उन्हें भी वहां से बचा लाएंगे। गोकुल के लोगों को जो दिन भर तो काम धंधों में व्याकुल रहते हैं और रात को अत्यंत थककर सो जाते हैं, साधनाहीन होने पर भी वे अपने परम धाम में ले जाएंगे। गोपर मखे प्रत्यर्थे व्रज विपलापय देवर बिरशाति पश्युन कृपया ऋक्षम वृताचिदरुण्यव सप्तदिनानि सप्तवर्षे महिद्रम कले सलिलम। निष्पाप नारद जब श्री कृष्ण की सलाह से गोप लोग इंद्र का यज्ञ बर कर देंगे, तब इंद्र व्रज भूमि का नाश करने के लिए चारों ओर से मुसलधार वर्षा करने लगेंगे। उससे उनकी तथा उनके पशुओं की रक्षा करने के लिए भगवान सन कृपावश वो 7 वर्ष की अवस्था में ही 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को एक ही हाथ से छलक पुत्र पुष्प कुकुरमत्ते की तरह खेल खेल में ही धारण किए रहेंगे। क्रीडन बने निश्चय निशकार समर गौरिया रसन मुखम मकल बादर मूर्छितेन उदपस्तर मुरुजाम वर्ज दुर्धर्मानम अर्तरशक्ति शिरो धनादानुगस्य। वृंदावन में विहार करते हुए रास करने की इच्छा से वे रात के समय जब चंद्रमा की उज्जवल चांदनी चारों ओर छिटक रही होगी, अपनी बांसुरी पर मधुर संगीत की लंबी तान छेड़ेंगे। उससे प्रेम विवश होकर आई हुई गोपियों को जब कुबेर का सेवक शंखचूड़ हरण करेगा, तब वे उसका सिर उतार लेंगे। ये च प्रम्बुल कृतो वर्षश्रेष्ठे मलिम्बर का सवना पूज्य पूर्ण काद्यम अन्य चे शाल्वक विलवत्त तंत्र वक्त्र सप्तोशर शंबर विद्रुत्तर मुख्याम। और भी बहुत से ब्रह्मासुर, धेनकासुर, बकासुर, केसी, अष्टिसुर और दैत्य, चाणूर और पहलवान, कुवल्यापीड़ हाथी, कंस, काल्यवन, भौमासुर, नित्य वासुदेव, सालव, धिंद वानर, बलवल, दंत वक्त्र, राजा नवजीत के 7 बैल, शंबासुर, विदुरथ और रुक्मी आदि तथा काम्बोज, मत्स्य, पुरु, कैके और संजय आदि देशों के राजा लोग एवं जो भी योद्धा धनुष्य धारण करके युद्ध में मैदान में सामने आएंगे, वे सब
बलराम, भीमसेन और अर्जुन आदि नामों के आड़ में स्वयं सन भगवान के द्वारा उन्हीं के धाम में चले जाएंगे। एवामृते तमित्सालिन आत चापम कामजोत्तस्य कुरुम साधाम यासन्ते दर्शनमलम बलवार्थ भीम व्याजहेन वरिणा विलम तद्यम कालेन मिलित ध्यातमूर्ष निराम सतोक्योशाम स्वागिन गोमो बत दूर पारम अवृत सत्वन युगम सहि सत्यवत्याम वेद द्रुमम विटपशो विभजस्यति सम। समय के फेर से लोगों की समझ कम हो जाती है, आयु भी कम होने लगी है। उस समय जब सन भगवान देखते हैं कि अब ये लोग मेरे तत्व को बतलाने वाले वेद वाणी को समझने में असमर्थ होते जा रहे हैं, तब प्रत्येक कल्प में सत्यवती के गर्भ से व्यास के रूप में प्रकट होकर वे वेद रूपी वृक्ष का विभिन्न शाखाओं के रूप में विभाजन कर देते हैं। देव दिशाम निगुरतानि निष्ठतानम पूर्वयमेन वितात दुष्टुर्दियम लोकान गंताम उतमोत प्रलोभम वेशम विदाय भूय भाषित उपरध्याम। देवताओं के शत्रु दैत्य लोग भी वेद मार्ग का सहारा लेकर मैदानों के बनाए हुए अदृश्य वेग वाले नगरों में रहकर लोगों का सत्यानाश करने लगेंगे। तब भगवान सन लोगों की बुद्धि में मोह और अत्यंत लोभ उत्पन्न करने वाला वेश धारण करके बुद्ध के रूप में बहुत से उपधर्मों का उपदेश करेंगे। वृषाल्यशपि सतामन हरियम कथा से ओम पाकिंडो द्विजना वृषलानृदेवम स्वाहा स्वदा विषति समय धीरो न यत्र शास्त्र भविष्यति कलर भगवान युगान्ते सन। कलयुग के अंत में जब सत्पुरुषों के घर भी सन भगवान की कथा होने में बाधा पड़ने लगेगी, ब्राह्मण यहाँ तक कि कहीं भी स्वाहा स्वधा और वष्टकार की ध्वनि देवता पितरों की यज्ञ श्राद्ध के बाद की नहीं सुनाई पड़ेगी, तब कलयुग का शासन करने के लिए सन भगवान कली का अवतार ग्रहण करेंगे। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री सन देवता की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री सिद्धिविनायक महाराज की जय।